शुरू करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस और इसका हिंदी होता है सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है? जब ऐसा दिखाना हो कि कोई काम यानी कि एक्शन बीते हुए समय में समाप्त हुआ था, या कोई आदतन क्रिया जो है वो बीते हुए समय में समाप्त हुआ था और अभी के वर्तमान समय में उसका कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं है, तब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या है कि समय और क्रिया, टाइम एंड एक्शन दोनों बीत चुका होता है। और इसका सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस होगा उसको पहचानने का तरीका क्या है? जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, पहचान में क्या होता है, क्रिया के अंत में ही देखते हैं क्या होना चाहिए, ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि हो, तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, मैं कल स्कूल आया था। ठीक है, स्कूल आया था, आना क्या क्रिया है और लास्ट में या था है। ठीक है, वह बाजार जाता था, लास्ट में क्या आया, ता था। तुम हमेशा समय पर सोते थे, ये क्या है, ते थे। और ये सब काम भूतकाल में बीत चुका है, आना जाना सोना ये सब भूतकाल में बीत चुका है। राजा गरीबों की सहायता करते थे, यानी कि ये भी काम बीत चुका है, लास्ट में क्या आया, ते थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था, लास्ट में आया, ता था। ठीक है, मतलब कि ये समय भी बीत चुका और ये काम भी बीत चुका है और इसका इफेक्ट आज के वर्तमान समय में कोई है नहीं, इसका इफेक्ट। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब इसका हम देखेंगे आगे, क्या देखेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉजिटिव में जो है ना POSITIVE होता है। ठीक है, ये डबल एस नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 माने वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हमने जो ये हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता था, सब्जेक्ट वो होता था सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, देख लीजिए डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट था, इसमें भी ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पर V2 है पास्ट में, प्रेजेंट में हमारा V1 था, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल स्कूल आया था। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। इसके बाद V2 लिखा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब हमारा कम है, इसमें आना, आना हमारा वर्ब है, आना का क्या होता है, कम होता है, बेस फॉर्म है कम। चूँकि हमको सेकेंड फॉर्म लिखना है तो सेकेंड फॉर्म होता है केम, तो हमने केम लिख दिया। इसके बाद स्कूल आया था तो टू स्कूल हो गया, केम टू स्कूल, और कल के लिए हमारा यस्टरडे हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है वह बाजार जाता था। ठीक है, वह का हमारा सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएंगे, बस हमारा ट्रांसलेशन बनते जाएगा। सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके बाद V2 लिखना है। V2 क्या है, इसमें जाना, जाना का क्या होता है, बेस फॉर्म है गो, गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, तो हमने यहाँ पे वेंट लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, ही वेंट मार्केट। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है तुम हमेशा समय पर सोते थे। फिर हम देख लेंगे हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, पहले हम लिख देना यू। ठीक है, हमेशा के लिए यहाँ पे हमने ऑलवेज लिख दिया, इसके बाद V2 लिख देंगे। ठीक है, ऑलवेज को हम बाद में भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। इसके बाद V2 लिखते हैं। हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा SLEEP स्लीप है, स्लीप का V2 होता है स्लेप्ट, समय पर सोने के लिए ऑन टाइम, स्लेप्ट ऑन टाइम, यू ऑलवेज स्लेप्ट ऑन टाइम हो गया। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, राजा गरीबों की सहायता करते थे। ठीक है,
तो राजा का द किंग हुआ, राजा का हम राजा कहीं कहीं राजा भी लिखा रहता है ऐसे, ठीक है। और राजा का हम जानते हैं किंग है तो द किंग लिख देंगे। इसके बाद हमको V2 लिखना है, तो हेल्प, हेल्प है वर्ब हमारा, हेल्प, हेल्प का हो गया है हेल्प्ड, ईडी हमने जोड़ दिया तो हेल्प्ड V2 हो जाता है। और गरीबों के लिए द पुअर, गरीबों का पुअर से नहीं होता है, द पुअर खुद प्लूरल नंबर है, ठीक है। इसके बाद है अगला एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था। तो महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद V2 है विन, वर्ब है हमारा विन, विन होता है, विन का हमारा क्या होगा वर्ब V2 WON, वोन हो गया। ऑब्जेक्ट बैटल, युद्ध, तो द बैटल, महाराणा प्रताप ऑन द बैटल, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉजिटिव का यहाँ पर स्ट्रक्चर ये हमने स्पेलिंग गलत लिखा है, POSITIVE हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ऐसा भी होता है एग्जाम्पल, मैं रोज़ स्कूल आया करता था। हमने अभी क्या पढ़ा कि मैं रोज़ स्कूल आता था, हमने पढ़ा मैं रोज़ स्कूल आता था, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब ये है आया करता था, ये है वह डांस किया करती थी। हमने क्या पढ़ा है अभी तक, वह डांस करती थी। हमने जो अभी तक पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट में, हमने एग्जाम्पल ऐसा देखा है, वह डांस करती थी, ठीक है। यह कि वह डांस किया करती थी। तुम हमेशा समय पर सोते थे, हमने पढ़ा है इसमें है कि तुम हमेशा समय पर सोया करते थे। हमने पढ़ा है कि राजा गरीबों की सहायता करते थे, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि राजा गरीबों की सहायता किया करते थे, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको हम, ये हमारा स्ट्रक्चर इसमें ऐसा होता है, यूज्ड टू लगा देते हैं। इसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है यूज्ड टू, ठीक है। अगर यूज्ड टू निकाल दें इसमें से तो हमारा क्या बच जाएगा, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें बच जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अरे इसमें बच जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर यूज्ड टू निकाल देते तो, ठीक है। तो अगर यूज्ड टू निकाल देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यूज्ड टू निकाल दिया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता था ना स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर ऐसा आएगा मैं स्कूल जाया करता था, मैं वह डांस किया करती थी, जाया करती थी, खाया करती थी, पढ़ा करती थी, ऐसा रहेगा तो हम यूज्ड टू इसमें जोड़कर बनाएंगे, ठीक है। अगर यही ऐसा आ गया कि मैं स्कूल नहीं जाया करता था, वह नहीं पढ़ा करता था, तो नहीं आएगा तो डिड नॉट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा इसमें तो डिड नॉट लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट और यूज्ड को यूज लिख देंगे, यूज्ड टू, यहाँ पर यूज्ड टू था, यहाँ पर यूज्ड टू हो जाएगा, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट, ओके। अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल है, मैं रोज़ स्कूल आया करता था, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव के लिए है, ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, POSITIVE पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और ये वाला किसके लिए है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जिसमें नहीं रहेगा। वो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें तो नहीं है, नहीं, मैं रोज़ स्कूल आया करता था, नहीं तो नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया कि आई, यूज्ड टू लिखना है तो हमने यूज्ड टू लिख दिया, फिर V1 लिखना है यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म, तो वर्ब क्या है, आया करता था, आना, आना का कम होता है, स्कूल ऑब्जेक्ट है तो हमने टू स्कूल लिख दिया, और रोज़ का क्या हो गया, डेली, ठीक है। अगर यही रहेगा कि मैं रोज़ स्कूल नहीं आया करता था तो क्या करेंगे, ये यूज्ड टू निकाल देंगे यहाँ से। अगर नहीं वाला आ गया कि मैं रोज़ स्कूल, यहाँ पर रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर यूज्ड टू हटा देंगे और डिड नॉट जोड़ देंगे, आई डिड नॉट हो जाएगा। इसके बाद यूज टू लिखेंगे, यूज टू लिखेंगे, इसके बाद V1 लिखेंगे, तो V1 हमारा वही है कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट कम टू स्कूल, ठीक है। यूज टू निकाल के डिड नॉट यूज टू, डिड नॉट यूज टू, डिड नॉट यूज टू, इतना जोड़ते जाएंगे, डिड नॉट यूज टू,
ओह सॉरी, नेगेटिव आएगा तो यूज्ड टू निकाल देंगे और डिड नॉट यूज टू लिख देंगे। बाकी हमारा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा ही, यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर V1 रहेगा ही, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वह डांस किया करती थी, तो सब्जेक्ट है हमारा क्या, सी। इसके बाद यूज्ड टू लिखना ही है, इसके बाद V1 लिखना है, तो V1 क्या हुआ, डांस, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल, तुम हमेशा समय पर सोया करते थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखना है, हमने सब्जेक्ट लिखा यू। यूज्ड टू लिखना है तो हमने यूज्ड टू लिखा। V1 लिखना है तो V1 क्या है, सोना का स्लीप होता है। ऑब्जेक्ट समय पर है तो ऑन, टाइम, हमेशा के लिए, ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पर यू के बाद भी ऑलवेज लिखा सकता है, यू ऑलवेज। ठीक है, यूज्ड टू स्लीप ऑन टाइम ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे है राजा गरीबों की सहायता किया करते थे, तो राजा का क्या हो गया, द किंग। सब्जेक्ट द किंग, यूज्ड टू लिखना है तो यूज्ड टू हुआ। V1 लिखना है तो V1 हेल्प हुआ। ऑब्जेक्ट लिखना है तो द पुअर, गरीबों की। गरीबों की क्या होता है, गरीबों प्लुरल नंबर है तो प्लुरल नंबर में द पुअर होता है, पुअर्स नहीं होता। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है, इंडिया मैच जीता करता था। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा इंडिया हुआ। यूज्ड टू लिखना है तो यूज्ड टू हुआ। V1 क्या है, विन, जीतना का विन। ऑब्जेक्ट मैच है तो द मैच। यही रहता कि इंडिया मैच यहाँ पे नहीं जीता करता था, तो नहीं के लिए कौन सा हमारा ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहा। इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, यूज्ड टू यहाँ से निकाल देना होता है, यूज्ड टू निकाल देना होता है। जोड़ना क्या होता है, डिड नॉट यूज टू, बस हो जाएगा, डिड नॉट यूज टू। बाकी सब वैसे ही रहेगा, अगर यहाँ पर नहीं वाला आता है तो। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पॉजिटिव सेंटेंस तक देखा है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या देखा है, पॉजिटिव सेंटेंस हमने देख लिया, पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया। इसके बाद अगले वीडियो में क्या देखेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल और उसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।